everyone, my brother is artist. आपको ये आज क्ले से गणेश जी की मूर्ति बनाना सिखा रहा, आप इसे ध्यान से देखिए और सीखिए। भैया आप ये कैसे बनाने जा रहे हैं? हमने पहले कुछ क्ले ली, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब हम उसके कुछ हमने एक बड़ा टुकड़ा लेना और उससे हम पेट बनाएंगे। फिर हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिससे हम उसका सिर बनाएंगे। हमने ये पाँव के लिए ले लिया क्ले। इसके बाद आप क्या कर बनाने वाले हो? इसके बाद हम इससे जो ये क्ले है इससे हम इसके हाथ बनाएंगे। हाथों को बनाने के लिए ऐसी शेप देनी पड़ती है और ज़्यादा बड़े हाथ नहीं बनाने, इसके बिल्कुल छोटे ही हाथ बनाने हैं। हमने इसके हाथ बना के तैयार कर लिया। अब दूसरा हाथ बनाएंगे। आप इस कले का क्या करने वाले हो जो आपने साइड में रखी है? इस कले से हम इसके कान और जो बाकी के सूंड है वो बनाएंगे। इसके लिए हमें इसे अलग कर लेना है। इसके लिए हमें ये दो कानों के लिए रख लेने पहले दो सर्कल, और फिर हमने इसके जो ये टांगों के लिए बनाया था इसे ऐसे सर्कल करना है। सर्कल नहीं, राउंड राउंड करना है, मतलब इसे फिर ऐसे थोड़ा पाँव को मोड़ कर ऐसे कर देना है जिससे कि ये पाँव की तरह लगे। फिर हमें दूसरे को भी ऐसे ही करना है और हमारे पाँव जैसे बन के तैयार है। फिर अब आप इसके ऊपर क्या रखने वाले हो? अब हम इसके ऊपर जो हमने पेट बनाया था अब इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और बिल्कुल आराम से रखना है। फिर हम जो हमने सिर के लिए हिस्सा लिया था अब उसको यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद फिर हम इसके कानों को बनाएंगे। कानों को बनाने के लिए आप कानों की शेप कैसे दे रहे हो? कानों की शेप बनाने के लिए हमें इसे ऐसे प्रेस करना पड़ता है। फिर ये ऐसे हो जाता है तो थोड़ा और इसे ऐसे खींच कर बीच में ऐसे करके और ऐसे कर देना पड़ता है। बाद में इसे हम ठीक कर लेना पड़ता है। देखो अब ये कानों की तरह बन के तैयार है। अब हम दूसरा कान बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही। अब हम दूसरा कान बना रहे हैं और दूसरा कान भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और बड़े ही आराम से बनाना ताकि ये खराब ना हो जाए। दूसरा कान भी हमने बना के तैयार कर लिया। अब इन कानों के बाद आप क्या बनाने वाले हो? अब हम इसके हाथ और सूंड बनाएंगे। हाथ और सूंड बनाने के लिए हमें ये जो ली थी ना कले, इससे अब हम इसके हाथ और सूंड बनाएंगे। सूंड कैसे बनाने वाले हो आप? वो हम आपको आगे बता देंगे। अभी पहले हम इसके हाथ बना लेते हैं और ये हमने सूंड के लिए कुछ हिस्सा यहाँ पर रख लिया। हाथ बनाने के लिए पहले हमें ये सर्कल बना लेना है। सर्कल बनाने के बाद इसे ऐसे करना है और ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रखने, वरना ये हाथ बार बार में नीचे गिर जाते हैं ज़्यादा बड़े करने का। अभी हम बिल्कुल ऐसे दूसरे को करेंगे। अभी हम इसको करने के बाद फिर इसके कान लगाएंगे और सूंड बनाएंगे। फिर हम इसको ठीक करेंगे मूर्ति को। इसके बाद आप क्या बनाने वाले हो? इसके बाद हम उसकी आंखें और वो बनाने वाले हैं, अच्छे से करने वाले। अब हमने ये सूंड के लिए रख लिया है। अब हम इसकी ये सूंड बनाने के लिए भी बिल्कुल ऐसे करना पड़ता है। सूंड को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ता वरना ये भी ज़्यादा हो जाएगी, नीचे गिरने लग जाएगा। इसके बाद आप कान लगाने वाले हो? हाँ, अब हम इसके कान लगाने वाले हैं। कानों को लगाने के लिए बिल्कुल ऐसे बीच में लगाने कान, ना पीछे लगाने और ना ज़्यादा आगे। हमने ये इसके कान लगा दिए हैं। अब कान लगाने के बाद हम इसकी जो ये सूंड है इसे यहाँ पर लगाएंगे। सूंड को हमने ऐसे इसके मुंह पर रख कर ऐसे थोड़े हल्के हाथों से प्रेस करना है। फिर इसे ऐसे राउंड राउंड शेप देनी है और जिससे कि ये ऐसे लगे कि ये सूंड मुड़ा हो। फिर हम इसके बाद आप क्या बनाने वाले हो? इसके बाद हम इसकी आँखें बनाएंगे और इसे अच्छे से ठीक करेंगे। दूसरा हाथ बनाने के लिए हमें ये यहाँ पर लगानी पड़ती है और इस हाथ को ऐसे करना पड़ता है जिससे कि ये हाथ जैसे आकृति बने। दूसरे हाथ को बनाने के लिए हमें यहाँ पर साइड में लगाने के बाद इसे थोड़ा ऊपर उठा के ऐसे बनाना पड़ता है। हम बाद में इसकी उंगलियाँ बाद में बनाएंगे, पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसके बाद आप क्या करने वाले हो? इसके बाद हम इसके जो आँखें हैं वो बनाएंगे। अब हम इसे यहाँ पीछे से ठीक करेंगे। पीछे से यहाँ से ठीक करने के लिए हमें थोड़ा नीचे से कले लेनी पड़ती है और थोड़े ऊपर से ऐसे करना पड़ता है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
किसके लिए कर रहे हो? ये जो यहाँ पर जगह बची हुई है इसको फिलअप करने के लिए। और हमने पीछे से हाथ और ये कर दिए। अब हम इसके जो कान हैं इनको ठीक करेंगे। कान ठीक करने के लिए भी बिल्कुल आराम से ऐसे प्रेस करना पड़ता है। ये करने के बाद हम इसके आगे से कान ठीक करेंगे और बाकी पाँव पूँव और हाथ ठीक करेंगे। अब हमने ये पीछे से कर ली है। इसका ये दूसरा कान करने के बाद हम आगे से ठीक करेंगे। और ये देखो इसके दोनों कान ठीक हो चुके हैं। अब हम इसकी गर्दन को थोड़ा ठीक कर देते हैं। इसके बाद आप क्या करने वाले हो? इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसकी आंखें बनाएंगे। आंखें बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? आंखें बनाने के लिए हम आपको एक पास कुछ नहीं होता, आप घर पे बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक पुराने पेन की सिक्का चाहिए, वो हम आपको बाद में बता देंगे कि कैसे बनानी है। पहले हम इसकी सूंड और ये ठीक कर लेते हैं हाथ को। अभी हमने इसके हाथ ठीक कर लिए हैं। ये इसके जो हाथ हैं ये हमने ठीक कर लिए हैं। अब इसके पाँव और उंगलियां बनाएंगे। हालांकि हमने पाँव बना दिए थे लेकिन अब हम उन्हें ठीक करेंगे। अब उनको ठीक कर हमने उसके पाँव बिल्कुल ठीक कर लिए हैं। अब हम इसके हाथों में वो बनाएंगे। पहले इसके आइज बना लेते हैं। आइज बनाने के लिए गाइस मैंने बताया था कि आप पेन से ही बना सकते हैं। और पेन से बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा रिफिल चाहिए और आपको ऐसे करना है, यहाँ पर बीच में ऐसे दबाना और दूसरी साइड भी ऐसे करना है। इसकी जो आँखें हैं ये बन गई हैं। ये आप किस चीज से बनाने वाले हो? अब ये हम इसकी सहेलियाँ जो ये पेन होता है उसके सिक्के से बिल्कुल ऐसे ही आराम से गोल करनी है। ये ऐसे देखो बिल्कुल आराम से, वरना ये खराब हो जाएगी। हम दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और हमने ये इसकी जो सेली होती हैं हमने इसकी बना ली हैं। अब हम इसके जो हाथों की उंगलियां हैं वह बनाएंगे। और हाथों की उंगलियां बनाने के लिए बिल्कुल आराम से हमें और हाथों की उंगलियां बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? हम हाथों की उंगलियां बनाने के लिए हम इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास कुछ और हो तो उससे भी कर सकते हैं। हाथों की उंगलियां बनाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप देना और उंगलियों जैसे बनाना है। हमने देखो ये इसकी उंगलियां बना ली है। अब हम दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे। और हम दूसरे के करने के बाद पाँव की उंगलियां बनाएंगे। और ये हमारी इस हाथ की भी उंगलियां बनके तैयार हैं। ये हाथ भी हमारा बनके तैयार। अब हमारे पाँव को ठीक करें, इस गणेश जी के पाँव को। इसकी उंगलियां बनाने के लिए बिल्कुल आराम से, वरना ये खराब हो जाएंगे पाँव, फिर आपको दोबारा से मूर्ति बनानी पड़ेगी। इसलिए आराम से ऐसे करना है। और ये इसकी पाँव की उंगलियां बन गई। इसके बाद आप क्या करने वाले हो? इसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले। अगर कुछ गलत ये खराब हो गया हो तो ठीक कर देंगे, वरना ये हमारी मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। और हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। पहले इसके हाथ को, और ये हमारे हाथ कान और सब कुछ बनके तैयार है। ये हमारी मूर्ति बनके तैयार है। देखिए गाइस ये हमारी मूर्ति बनके तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मूर्ति अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गणपति बप्पा मोरया। गणपति